डिवाइन फेमिनाइंस। ओके, तो आज हम बात करेंगे डिवाइन फेमिनाइंस की। डिवाइन फेमिनाइंस पॉजिटिविटी और लाइट का भंडार होती हैं, ये हमारा टॉपिक है। डिवाइन फेमिनाइंस पॉजिटिविटी और लाइट का भंडार होती हैं। वो कैसे होती हैं? देखिए, जब डिवाइन फेमिनाइंस होती हैं, ट्विन फ्लेम्स की बात हो रही है। जो डिवाइन फेमिनाइंस होती हैं वो शुरू से ही डिवाइन फेमिनाइंस होती हैं। उनका ऑरा बहुत ही मतलब पॉजिटिव होता है शुरू से ही। एंड वो उनके साथ एक मतलब लाइट चल रही होती है, एंड उनकी पॉजिटिव कहीं ना कहीं लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट एंड हीलिंग पहुंचाने वाली होती है। ठीक है। एंड उनका नेचर होता है एज अ गिविंग वाला, बहुत ज़्यादा नेचर होता है। जो डिवाइन फेमिनाइंस होती हैं वो शुरू से ही गिविंग वाला नेचर रखती हैं। वो लोगों के प्रति मतलब बहुत अच्छा व्यवहार रखती हैं, एंड उनका ऑरा एज लाइक हीलिंग होता है कि उनके सराउंड में जो लोग भी आते हैं वो हील हो जाते हैं। ठीक है। एंड वो बहुत ही ज़्यादा डाउन टू अर्थ नेचर वाली होती हैं। बहुत ही ज़्यादा डाउन टू अर्थ उनका नेचर होता है। एंड प्रकृति के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने लोगों के प्रति वो पूरी तरीके से समर्पित होती हैं। ठीक है। उनकी कंडीशन चाहे जो भी हो, उनकी लाइफ में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, पेन होते हैं, हार्डल्स होते हैं, कार्मिक पैटर्न्स होते हैं, एंड बहुत सारे दर्द होते हैं। इसके बावजूद भी वो पॉजिटिव होती हैं, डाउन टू अर्थ होती हैं। एंड उनका जो ऑरा होता है बहुत ही मतलब हीलिंग वाला होता है, लोगों को हीलिंग पहुंचाने वाला होता है। एंड इस बात का उन लोगों को भी नहीं पता होता कि उनका ऑरा एंड उनकी पॉजिटिविटी लोगों की लाइफ में ब्लेसिंग्स का काम करे, हीलिंग का काम करे, एंड लोग उनकी इस ब्लेसिंग्स का बेनिफिट भी उठाते हैं। एंड इस बात का उनको सच में नहीं पता होता कि वो इस तरह की किसी भी जर्नी में है, एंड उनकी एनर्जी बहुत पावरफुल है। एंड उनको अपनी एनर्जी को लेकर बहुत ही मतलब सतर्क रहना चाहिए, या फिर अपनी एनर्जी के प्रति बहुत ही सावधान रहना चाहिए। इस चीज़ का पता नहीं होता है। ठीक है। तो जब उनकी लाइफ में उनके डिवाइन मैस्कुलाइन की एंट्री होती है, तो उनके डिवाइन मैस्कुलाइन जो होते हैं वो सिर्फ मैस्कुलाइन होते हैं, डिवाइन नहीं होते उस टाइम। ठीक है। तो वो सिर्फ मैस्कुलाइन होते हैं, एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग होते हैं। ठीक है। तो उनके अंदर वो पूरी तरीके से इस 3D के मोह माया जाल में फंसे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं, मटेरियलिस्टिक कह सकते हैं, भौतिकवादी होते हैं बहुत ज़्यादा। एंड बहुत ही लॉजिकल, चीज़ों को बहुत लॉजिकल लेकर चलते हैं। एंड डीपली किसी कनेक्शन में जाने से वो बहुत ज़्यादा डरते हैं। उनकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, ट्रॉमा होता है, दर्द होता है, एंड किसी न किसी तरीके से वो किसी चीज़ से, किसी पेन से सफ़र भी कर रहे होते हैं। तो उनकी लाइफ में जब उनकी डिवाइन फेमिनाइन की एंट्री होती है तो उनकी जो पॉजिटिविटी होती है, जो उनकी पॉजिटिव एनर्जी है, उनकी लाइफ में ये बहुत ही अच्छे से वर्क करने लग जाती है। उनकी सारी पॉजिटिविटी एंड उनकी एनर्जी उनके डिवाइन मैस्कुलाइन की लाइफ में जाने लग जाती है। एंड कहीं ना कहीं उनके डिवाइन मैस्कुलाइन हील होने लग जाते हैं, अपने आप को अबंडेंट फील करने लग जाते हैं, अबंडेंट। एंड डिवाइन मैस्कुलाइन धीरे धीरे अपने सारे पेन, सफरिंग्स एंड जितनी भी ट्रॉमास होते हैं वो भूलते चले जाते हैं, एंड हील होते चले जाते हैं। ठीक है। उनकी लाइफ हील होती चली जाती है, उनकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है वो ख़त्म होती चली जाती है, जस्ट बिकॉज ऑफ डिवाइन फेमिनाइन। ये सारा वर्क करती है डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी। ठीक है। एंड डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी में डिवाइन मैस्कुलाइन को बहुत ही लाइट फील होता है, उनकी एनर्जी उनको पूरी तरीके से हील करती है। ठीक है। तो वो जब उनकी एनर्जी हील करती है, तो जब वो फुली बैलेंस हो जाते हैं, अपनी लाइफ में हील हो जाते हैं, फिर वो रन कर जाते हैं, मतलब डिवाइन फेमिनाइन की लाइफ से रन करते हैं। एंड जैसे ही फिर वो दोबारा ड्रेन फील करते हैं, अपनी लाइफ में किसी मुश्किल में आते हैं, तो फिर डिवाइन फेमिनाइन की लाइफ में एंटर करते हैं। तो ये चक्र बार बार चलता रहता है। ठीक है। तो कहीं ना कहीं इससे डिवाइन फेमिनाइन की जो एनर्जी है वो ड्रेन होती जाती है, उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पेन आता चला जाता है, एंड इस तरीके के बिहेवियर को वो सह नहीं पाती हैं। ठीक है। उनको, क्योंकि वो भी अनहील्ड होती हैं उस टाइम, उनका ऑरा ज़रूर पॉजिटिव होता है, उनकी एनर्जी हीलिंग वाली ज़रूर होती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो अनहील्ड होती हैं, उनको अपनी एनर्जीज़ का पता नहीं होता है। ठीक है। तो जब उनके डिवाइन मैस्कुलाइन उनके साथ जब ऐसा बिहेवियर करते हैं तो कहीं ना कहीं वो हर्ट होती हैं। तब उनकी लाइफ में डिवाइन की एंट्री होती है, डिवाइन उनकी लाइफ में
ब्रेक थ्रू कहते हैं ना, जिसे ब्रेक थ्रू लाते हैं, तो उनकी लाइफ में आता है टावर मोमेंट लाते हैं, बहुत बड़ा टावर मोमेंट लाते हैं, जिससे उनको अपनी लाइफ में चीज़ों का पता लगना शुरू हो जाता है। वो अपनी जो डिवाइन मैस्कुलाइन है उनसे डिटैच हो जाती हैं पूरी तरीके से, एंड अपनी एनर्जी के बारे में उनको बताया जाता है कि वो किस तरीके की जर्नी में है, उनका क्या कार्य है, उनको अपनी एनर्जी को किस तरीके से सेव करना चाहिए, किस तरीके से रखना चाहिए। डिवाइन उनको बताने लग जाते हैं, इंस्ट्रक्शन देने लग जाते हैं, डिवाइन से वो फुली कनेक्ट हो जाती हैं, एंड देन वो अपने ऊपर कार्य करने लग जाती हैं। उनको पता चल जाता है कि उनको अपनी एनर्जी को किस तरीके से मतलब यूज़ करना है, कहाँ यूज़ करना है, किसके लिए यूज़ करना है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ों सारे पैटर्न्स को जानने लग जाती हैं। डिवाइन उनसे कनेक्ट करते हैं तो उनको बताते हैं कि आप किस जर्नी में हैं, आपको क्या कार्य करना है, आपको कहाँ तक पहुँचना है, ठीक है। तो जब वो फुली मतलब अपने पर्सन से डिटैच हो जाती हैं, तो मतलब उनकी जो पर्सन होते हैं उनकी लाइफ में उनको अपनी वैल्यू पता चलती है कि मेरी लाइफ में डिवाइन फेमिनाइन की वैल्यू क्या है, क्या वर्क करती है डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी मेरी लाइफ में। तो डिवाइन, वहाँ से डिवाइन मैस्कुलाइन की अवेकनिंग शुरू होती है। तो यहाँ पे बात हम कर रहे थे डिवाइन फेमिनाइन की, कि डिवाइन फेमिनाइन अपने आप में ही बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होती हैं, वो अपने आप में ही फुलफिल होती हैं, एंड उनके अंदर ही वो सारी लाइट्स होती हैं जो दूसरों को हील कर सकती है। लेकिन वो इस सभी चीज़ों से अनअवेयर होती हैं, उनको ही नहीं पता होता कि उनकी एनर्जी कितनी हीलिंग वाली है, कितनी मतलब पावरफुल है। तो ये लोगों को हीलिंग तो पहुंचा रही थी, लेकिन वो उनको ड्रेन कर रही थी, क्योंकि वो अपनी एनर्जी को अपनी एनर्जीज़ की बाउंड्रीज नहीं बना रही थी। उनको पता नहीं चल पा रहा था कि मेरी एनर्जी कैसे ड्रेन हो रही है, ठीक है। तो ईश्वर द्वारा जब उनकी लाइफ में इन सभी चीज़ों के बारे में उन्हें बताया जाता है कि आप क्या हैं, आपका क्या वर्क है, एंड आपको क्या करना है। तो डिवाइन फेमिनाइन वर्किंग एज अ लाइट वर्कर, उनके अंदर स्वयं एक लाइट होती है, एक पॉजिटिविटी होती है, एक हीलिंग पावर होती है। तो ईश्वर कहते हैं सबसे पहले आपको इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल अपने लिए करना, अपनी एनर्जीज़ का इस्तेमाल अपने लिए करिए, अपनी हीलिंग में लगाइए, अपने सेल्फ वर्क में लगाइए, अपने सेल्फ लव में लगाइए, अपनी ग्रोथ में लगाइए सबसे पहले। तो अपने आप को सेल्फ लव में लाइए सबसे पहले, ठीक है। अपने लिए कार्य करिए, एंड जब आप फुली हील्ड हो जाते हैं, फुली अबंडेंट हो जाते हैं, एंड फुली फुलफिल्ड हो जाते हैं, तब आप अपनी एनर्जी दूसरों के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैसेज था डिवाइन का आप लोगों के लिए, डिवाइन फेमिनाइन के बारे में, कि डिवाइन फेमिनाइन पॉजिटिविटी एंड लाइट का भंडार होती हैं, ओके। तो दैट्स ट्रू, एंड वो लोगों को मतलब हीलिंग देने का बहुत बड़ा पावर रखती हैं, उनके अंदर बहुत पॉजिटिविटी होती है, हीलिंग्स पावर्स होती है, ठीक है। तो ये मैसेज था आप लोगों के लिए। होप सो यू अंडरस्टैंड दैट, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। टेक केयर, बाय बाय, कीप स्माइलिंग।